गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर आप 11th 12th बी.कॉम एम.कॉम बी.एड और यूजीसी नेट सेट जेआरएफ एच.टेट सी.टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आवर शाइनिंग स्टार टारगेट टू गोल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन का पता चल सके, ताकि आप हर एक टेस्ट को क्लियर करके अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सके और अपनी एक नई पहचान बना सके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी बीएड सेकेंड ईयर है उसका पेपर वन उसका हमने पहले भी एक वीडियो की है। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। तो हम एक एक करके इनको डीपली पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन या सूचना शब्द को विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन है, उसके डिफरेंट रूप हैं, तरीके हैं जिसमें हम उसको उपयोग करते हैं। दो शब्दों आंकड़ों मतलब डाटा और इंफॉर्मेशन का बहुत प्रयोग किया जाता है। मतलब इंफॉर्मेशन के अंदर मेनली डाटा का उपयोग किया जाता है, जो कि आपस में दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। आंकड़े कोई भी तथ्य हो सकते हैं, कोई भी फैक्ट्स हो सकता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, कोई एजम्पशन होती है, नाम, समय, तिथि, भार, मूल्य, आयु, पुस्तक, अंक, प्रतिशत, ग्रेड आदि हो सकते हैं। ये हमारे सारे डाटा हो सकते हैं। और डाटा है वो किसी भी व्यक्ति की क्रिया या गुण के बारे में बताते हैं। जैसे नाम है, सभी के नाम का अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग उनकी थॉट्स होती हैं। जैसे कि तिथि है, डेट है, हर तिथि की अपनी एक वैल्यू होती है। बाहर है, बाहर भी अलग अलग होते हैं। तो सभी के अंदर के गुण के बारे में बताता है हमें कौन? आंकड़े। और आंकड़े का ही एक स्वरूप है इंफॉर्मेशन। देखो, आंकड़ों का ही एक स्वरूप है जिसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। आंकड़ों और सूचना में संबंध होता है। आंकड़े और सूचना एक दूसरे से संबंधित होती है। किसी भी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री इनपुट्स आंकड़े डाटा कहलाती है। किसी भी प्रणाली में हम आंकड़े डाल देते हैं, उसके अंदर या इनपुट डाल देते हैं, उसी को हम डाटा कहते हैं। सूचनाएं वे आंकड़े होती हैं जिन्हें किसी भी फॉर्म में उत्पन्न किया जा सकता है। सूचनाएं हैं वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी हो सकती है और क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हो सकती है। तथा प्राप्तकर्ता रिसीवर है, जो मैसेज प्राप्त करता है, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन है वो काफी उपयोगी होती है और भविष्य में वो इन आंकड़ों या इन इंफॉर्मेशन की सहायता से निर्णय ले सकता है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ गई। इन्फॉर्मेशन कोई भी डाटा हो सकता है जिसके अंदर कोई भी फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, अजम्पशन, नाम, तिथि, डेट आदि आ सकते हैं, और जो कि जिसकी सहायता से है जो रिसीवर है वो अपने भविष्य में इम्पोर्टेंट निर्णय लेने में उसकी हेल्प करता है। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी विशेषता है किसकी? इंफॉर्मेशन है उसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सूचनाएं हैं कई बार समय से पहले उपलब्ध नहीं होती है। कई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो समय से पहले उपलब्ध नहीं होती है लेकिन बाद में हो जाती है। जब हमें जरूरत होती है तब नहीं मिलती है, लेकिन बाद में हमें मिल जाती है। बाद में वे सूचनाएं व्यक्ति के लिए नई सूचनाएं मानी जाती हैं, नई हो सकती हैं वो, और वो उसके निर्णय लेने में काफी सहायक या लाभदायक सिद्ध होती है। सेकंड है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता। इंफॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन अगर होगी तो निर्णय लेने में सही होगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन गलत होगी, सूचना गलत होगी, उससे व्यक्ति को काफी हानि उठानी पड़ सकती है। थर्ड है हमारा टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब होता है कि जो हमें सूचनाएं चाहिए वो हमें टाइम पे मिलनी चाहिए। अगर उस सूचना का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो हमारे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं होती है। मान लो कि जैसे कि आज आपका बर्थडे है, आपने केक ऑर्डर किया और अगर वो केक आज टाइम पर नहीं पहुंच पाया और वो केक कल आपको डिलीवर होता है, तो उस केक की कोई वैल्यू नहीं है। फोर्थ है हमारा कंप्लीटनेस। सूचनाएं हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। आधी अधूरी सूचना के बेस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए जो सूचनाएं होती हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम ये कह सकते हैं कि हमें जो भी सूचनाएं हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए ताकि इजिली सभी को वो अंडरस्टैंड और सभी को वो समझ आ जाए। ये थी हमारी विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के भी लेवल हैं। सबसे पहला है हमारा इंटरनेशनल लेवल इंफॉर्मेशन, सेकंड है हमारा नेशनल, थर्ड है हमारा कॉर्पोरेट, फोर्थ है हमारा डिपार्टमेंटल और फिफ्थ है हमारा इंडिविजुअल। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल हमारा है जो देश की बाउंड्री के पार करके
जो हमारा लेवल होता है वो हमारा है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन लेवल। बड़े बड़े संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय जिनके लिए सूचनाएं बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय सूचना राष्ट्रीय सूचना के अतिरिक्त वांछित होती है, और बड़े बड़े जो घराने होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, शैक्षणिक संस्थान होती हैं, उनके लिए ये काफ़ी सत्य है, और ईमेल के माध्यम से वो बुलेटिन वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं। सेकंड है हमारा नेशनल इन्फॉर्मेशन। नेशनल इन्फॉर्मेशन पे हमारे जो कि नेशनल लेवल के लिए जो हमें सूचना चाहिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये सूचनाएं के अंदर जैसे शैक्षिक हो गया, हमारा मैगजीन हो गया, टीवी हो गया आदि, रिव्यू हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, समाचार पत्र को प्रकाशित लेख हो गए, ये हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है ये हमारी नेशनल इन्फॉर्मेशन है। थर्ड है हमारा कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की सूचना स्वयं संगठन के बारे में होती है। कॉर्पोरेट है वो खुद ही एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, जिस पर आमतौर पर कर्मचारी तथा संस्था के विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। मीन्स जो संस्था है उसके द्वारा जो कर्मचारी होती है या तो उनको या विद्यार्थियों को पहुंचाया जाता है। फोर्थ है हमारा डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन। डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन मीन्स जैसे कि सभी संगठन या संस्थाएं विभिन्न विभागों में बटे होते हैं। डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट्स में विभाजित होते हैं। वैसे जैसे कि कंपनी के अंदर परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो लेकिन उन विभागों के लिए अलग अलग से वर्गीकृत किया जाता है, सभी के उद्देश्य अलग होते हैं, ताकि इसलिए डिपार्टमेंट बांटे जाते हैं ताकि सभी लोग अपने काम को अच्छे से कर सके और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। फिर हमारा इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन। इन सूचना में संगठन के जो स्टाफ होते हैं या सदस्य होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सारे शामिल होते हैं और उनकी सभी की सूचना इसके अंदर शामिल होती है। इसमें व्यक्तिगत सूचना होती है जैसे कि अपने निवास से संबंधित, अपने विवाह से संबंधित। इसमें सूचनाएं जैसे अनुभव, हमारे वेतन, हमारी सैलरी आदि को इसके अंदर शामिल किया जाता है। जो